In this lecture, I will discuss gamma function and beta function. Integration e to the power minus x, x to the power n minus 1 dx, लिमिट 0 to infinity. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा फंक्शन गामा n से. यहाँ जो ये n है गामा n और ये साइन गामा के लिए साइन है. Here n is greater than 0. अगर यहाँ लिखा होता फंक्शन e टू दी पावर माइनस टी t2 की पावर n माइनस 1 dt लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, तो उसकी वैल्यू भी हम क्या कहते हैं गामा n ही होती. गामा 1 का वैल्यू रिप्लेस n इज इक्वल टू 1 इन द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. जब आप इसको रिप्लेस कर देंगे दोनों तरफ n को, तो यहाँ तो n गामा 1 मिलेगा और इधर क्या मिलेगा x की पावर 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगी, e की पावर माइनस x. इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करेंगे. अपर लिमिट जब लगा रहे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और लोअर लिमिट पर 0, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और e की पावर 0 1 हो जाएगा. सॉल्व करके ये वैल्यू आती है 1. तो गामा 1 1 होता है, ये आप याद रखेंगे, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है. नेक्स्ट है रिडक्शन फॉर्मूला या रिकरेंस फॉर्मूला. n प्लस 1 रखा n की जगह इन द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन में n की जगह n प्लस 1 रखा दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन इधर क्या मिलेगा आपको e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n. इसको इंटीग्रेट किया बाई पार्ट. फर्स्ट टर्म ये 0 हो जाएगी इसकी लिमिट, और ये जो टर्म सेकंड टर्म है, ये सेकंड टर्म ऑब्जर्व कीजिए, ये तो n लिखा है बाहर और ये इंटीग्रेशन क्या है e टू द पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी. ये तो गामा n की डेफिनेशन है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद गामा n. तो वी कैन से गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा. इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हमने अभी रिलेशन फाइंड आउट किया है, रिकरेंस रिलेशन गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n. गामा n प्लस 1 में एक कम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है n गामा n. अब गामा n को हम कैसे लिख सकते हैं? गामा n में भी अगर आप एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा n माइनस 1 गामा n माइनस 1. नेक्स्ट टर्म में आप देखिए n माइनस 1 तो एज इट इज, और गामा n माइनस 1 को आप दोबारा जब लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे? एक कम कीजिए इससे तो n माइनस 2 गामा n माइनस 2. ऐसे ही फिर नेक्स्ट टर्म में गामा n माइनस 3 अप टू सो ऑन. कहाँ तक चले जाएंगे जब आप इसमें वैल्यू n की जगह यहाँ पर n माइनस 2 डाल रहे हैं. 1 2 3 की जगह यहाँ n माइनस 2 तक आप जाएंगे. लास्ट की वैल्यू मिलेगी गामा 2. गामा 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गामा 1. अब ये जो वैल्यूज हैं इन पे ध्यान दीजिए. गामा 1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और जो टर्म मिल रही है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन n. n अगर इंटीजर है तो इसको पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n. तो आप याद रखेंगे पॉजिटिव इंटीजर के केस में गामा n प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n. जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 12, तो गामा 12 का वैल्यू हो जाएगा फैक्टोरियल 11. इफ n इज अ पॉजिटिव फ्रैक्शन, एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज फ्रैक्शन है गामा 7/2. आप रिकरेंस रिलेशन से क्या जानते हैं? गामा n प्लस 1 n गामा n जानते हैं. तो 7/2 से जब आप एक कम वैल्यू माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5/2. तो 5/2 गामा 5/2 लिख सकते हो आप. अब इस 5/2 को क्या लिख सकते हो? इसमें एक कम कीजिए 5/2 से तो क्या मिलेगा? 3/2. तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 गामा 3/2. अब नेक्स्ट टर्म ये दोनों सेम रहेंगी 5/2 3/2. आप किसको लिख पाएंगे? गामा 3/2 को. गामा 3/2 को क्या लिखेंगे? एक कम कीजिए 3/2 से तो 1/2. तो आप लिख पाएंगे इसको 1/2 गामा 1/2. अब ये गामा 1/2 का वैल्यू अंडर रूट पाई होता है, आगे प्रूफ भी करेंगे.
ये वैल्यू हो जाएगी गामा 7/2 का वैल्यू हो जाएगा 15/8 अंडर रूट पाई। 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चंस। इफ n इज लेस देन 0, आप ये रिलेशन जानते हैं रिकरेंस रिलेशन, इसको रीराइट करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं गामा n इज इक्वल टू n गामा n प्लस 1 अपॉन n, और n शुड नॉट इक्वल्स टू 0। 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। आप देखिए यहाँ मैंने एक n प्लस 1 का मल्टीप्लाई ऊपर किया और एक नीचे किया। अब ऊपर वाला जो टर्म है n प्लस 1 गामा n प्लस 1, आप इसको क्या लिख सकते हैं गामा n प्लस 2। इस रिकरेंस रिलेशन से देखिए तो गामा n प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, एक कम कीजिए तो n प्लस 1 गामा n प्लस 1, तो आप n प्लस 1 गामा n प्लस 1 को गामा n प्लस 2 लिख सकते हैं। और नीचे की टर्म वो सेम रहेगी। अब n क्या क्या वैल्यू नहीं ले पाएगा, 0 और -1। इसी तरह आगे प्रोसीड करेंगे। मल्टीप्लाई किससे किया, अब n प्लस 2 और n प्लस 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या मिल जाएगा गामा n प्लस 3। और इधर क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर n प्लस 1 n प्लस 2। अब n ना 0 वैल्यू लेगा, ना -1 ना -2। ऐसे ही एक जनरल टर्म आपने निकाला गामा n प्लस k प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू सो ऑन n प्लस k। अब ये n प्लस k कैसा होना चाहिए, k क्या है, ये रिजल्ट डिफाइन है फॉर गामा n व्हेन n इज लेस देन 0, k should be the least positive integer such that n plus k plus 1 is greater than 0। तो k कैसा डिसाइड करेंगे, when n plus k plus 1 is greater than 0। एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गामा -3.4। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, n है -3.4। निगेटिव के लिए भी बताया, निगेटिव फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गामा n इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी लिखवाया था ये। अब पहला काम है आपको k निकालना। k कैसा होना चाहिए, n प्लस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। वैल्यू रख देंगे यहाँ n की -3.4, k फाइंड आउट करना है और 1 पहले से ही इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 2.4। अब ये k क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 2.4 से जस्ट बड़ा इंटीजर होगा 3। तो k को हम क्या डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर, 3। वैल्यू रख देंगे k की 3। तो आपको n की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है। कितनी टर्म्स डिनोमिनेटर में मिलेंगी, n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 तक जाएंगे, क्योंकि जो k है उतनी ही वैल्यू तक जाना है। n तो -3.4, प्लस 1 करेंगे -2.4, एक और प्लस 1 करेंगे -1.4, एक और करेंगे तो -0.4। n प्लस 3 तक गए और अब ऊपर है -3.4 n की जगह प्लस k प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी टर्म्स की, ऊपर हमें यहाँ मिलता है गामा 0.6। अब ये गामा 0.6 की वैल्यू हम गामा टेबल से देख सकते हैं। अगर ये वैल्यू आती गामा हाफ या गामा 0.5, तो वो तो हम जानते हैं वो होता है अंडर रूट पाई। इसकी वैल्यू के लिए हमें टेबल देखना होगा, गामा टेबल। केस 4, इफ n इज 0 और नेगेटिव इंटीजर। इस केस में गामा की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव। अगर आपसे कहे कोई कि गामा 0 का वैल्यू, तो गामा 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट। और नेगेटिव इंटीजर पर भी गामा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, लाइक गामा -2, गामा -3, सब वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, देयर आर 3 ट्रांसफॉर्मेशन। कभी कभी एज इट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, और इनका यूज होता है इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कि गामा n इज इक्वल टू k की पावर n लिमिट 0 टू इंफिनिटी v की पावर -kx x की पावर n-1 dx, n इज ग्रेटर देन 0।
आपने बाई डेफिनेशन अभी गामा पढ़ा है कि गामा एन बाई डेफिनेशन क्या होता है, 0 टू इंफिनिटिव e टू द पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये होता है बाई डेफिनेशन। अभी इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि गामा एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ पर जब इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों सेम है, राइट हैंड साइड बस डिफर है। यहाँ राइट हैंड साइड में यहाँ पर है e की पावर माइनस के एक्स जो प्रूव करना है, और जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ e की पावर माइनस एक्स है। x की पावर n माइनस 1 वाली टर्म सेम है, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है, e की पावर माइनस यहाँ x है और यहाँ पर क्या है kx। तो इसका मतलब आपको x को क्या रख देना चाहिए, k इंटू वेरिएबल। आप सब्सटीट्यूट कर देंगे x को k इंटू वेरिएबल। बस आपको ये सब्सटीट्यूशन अगर पता है तो आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव कर पाएंगे। सब्सटीट्यूशन जब आपने लगा दिया x इज इक्वल टू के वाई, अब आपको यहाँ सब्सटीट्यूट पूरा फंक्शन किस में बनाना है, y में। तो dx को क्या लिखेंगे, k dy। सारी वैल्यूज तो आपने y में बना ली, dx भी बना लिया, x भी बना लिया, लेकिन लिमिट भी तो y की ही चाहिए। तो y की लिमिट फाइंड आउट करेंगे व्हेन x 0, यहाँ रखिए, जो x को 0 जब रखेंगे तो y भी 0 आता है, और जब x को इन्फिनिटिव आप यहाँ रखते हैं तो y भी इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव अपॉन k इन्फिनिटिव ही होगा। तो y की लिमिट आपने निकाल ली, y की लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटिव। सारी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दी इंटीग्रेशन में। e की पावर माइनस एक्स का वैल्यू तो आप के वाई सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, और x की पावर n माइनस 1, एक्स क्या है, के वाई की होल पावर n माइनस 1, और dx का वैल्यू के डी वाई, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव। k कांस्टेंट टर्म है, बाहर चली गई, और ये रिमेनिंग टर्म बची। अब जो रिमेनिंग टर्म बची है ये बिल्कुल सेम जो आपसे पूछा जा रहा है वैसे ही है, बस यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। आप वापस से y को यहाँ क्या रख देंगे, y की वैल्यू x रख देंगे। आप कहेंगे यहाँ तो अभी x को ky रखा था, x को जब आप ky रख रहे थे और सारी लिमिट में भी चेंज कर दिया था, डेफाइनाइट इंटीग्रल में सारी लिमिट में भी आपने चेंज कर दिया था, तो अब इसका इस रिलेशन से कोई आगे यूज नहीं है। आप वापस से दूसरा रिलेशन दोबारा लगा सकते हैं। अब y को अगर x रख रहे हैं तो dy को dx रखेंगे, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, आपने इसको x के टर्म्स में लिख सकते हैं। यही ट्रांसमिशन प्रूफ करना था। ट्रांसमिशन ऑफ गामा फंक्शन, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गामा n 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ log 1 अपॉन x की होल पावर n माइनस 1। इस टाइप का इंटीग्रेशन जो भी है, अगर कुछ आपको दिखाई देता है तो आप उसकी वैल्यू आप गामा n लिख सकते हो। बाय डेफिनेशन गामा n क्या था, बाय डेफिनेशन था 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अब यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूशन लगाया जाए, आप देखें यहाँ x की पावर n माइनस 1 है और यहाँ log 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1 है। तो आप क्या कीजिए, इस x को रिप्लेस कर दीजिए विद log 1 अपॉन वेरिएबल, log 1 अपॉन वेरिएबल के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया। ये सब्सटीट्यूशन अगर पता है तो ये आप पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन इजीली प्रूफ कर देंगे। सब्सटीट्यूशन याद रखना है, सब्सटीट्यूशन क्या लगाया, x इक्वल्स टू log 1 अपॉन y। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए तो dx का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ e की पावर माइनस एक्स भी रखना है तो e की पावर माइनस एक्स यहीं से निकाला, जो x आपने वैल्यू लिया है इसी वैल्यू से आप क्या वैल्यू निकाल पा रहे हैं, e की पावर x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं y, e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू y। अब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी रखना होगा। लोअर लिमिट जब x 0 है, जब x 0 है तो या तो इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो वैल्यू और यहां से भी निकाल सकते हो। जब x 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, e की पावर 0, e की पावर माइनस 0, दैट मीन्स 1। तो 0 पर y की वैल्यू 1, और जब x इन्फिनिटिव है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0। तो आपने लिमिट भी चेंज कर दी। अब लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 1 और अपर लिमिट है 0। लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0, e की पावर माइनस एक्स को y लिख पाएंगे
x को क्या लिख रहे हैं, log 1/y की होल पावर, ये n-1, और dx को dy/y विद माइनस साइन, ये माइनस साइन बाहर चला गया, ये y और ये y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट इंटरचेंज करके ये माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, लिमिट इंटरचेंज कर दिया और ये माइनस साइन हट जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन जो आपने अभी लिखा है, इवेल्युएट किया है, और ये जो सामने ये लिखा है जो प्रूफ करना है वो सेम है, सिर्फ यहाँ y को क्या रिप्लेस करते हैं, x, y को रिप्लेस कर रहे हैं x, तो dy को dx, और लिमिट वही रहेंगी, जब y 0 तो x 0, y 1 तो x 1, तो ये आ जाएगा। ये सेकेंड ट्रांसमिशन प्रूफ करना था। थर्ड ट्रांसमिशन, गामा n इज इक्वल टू, गामा n को और क्या लिख सकते हैं, 1/n 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x की पावर 1/n। डेफिनेशन से गामा फंक्शन होता है 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n-1। इन दोनों को थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, आप देखेंगे यहाँ e की पावर माइनस x है और यहाँ e की पावर माइनस x की पावर 1/n, तो आपको क्या रिप्लेस कर देना चाहिए, x को रिप्लेस कर देना चाहिए विद न्यू वेरिएबल की पावर 1/n, मतलब y की पावर 1/n। बस ये सब्स्टिट्यूशन अगर पता है तो आगे आप कर ही पाएंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, dx की वैल्यू आ जाएगी, और लिमिट भी चेंज करनी होंगी, अभी लिमिट x में अब y में बनानी पड़ेंगी। जब x 0 है, लोअर लिमिट x 0 है, तो यहाँ 0 रखिए, तो y क्या आ जाएगा, 0, 0 की पावर n 0 आ जाएगा, और जब x इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव यहाँ रखिए तो y भी इन्फिनिटिव आएगा। सारी वैल्यूज यहाँ रिप्लेस कर दी, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इंटीग्रेशन आपको यहाँ लिखा हुआ है ये सेम है, डिफरेंस क्या है, बस जहां y है वहां x है, तो आप क्या करिए, फाइनली y को रिप्लेस कर दीजिए विद x, तो dy किससे रिप्लेस होगा, dx के साथ, जब y 0 तो x 0, y इन्फिनिटी x इन्फिनिटी, आप कर सकते हैं। अब ये दोनों जो आपको इवैल्यूएट करना था, दोनों इंटीग्रेशन सेम है। ट्रांसमिशन 3, नेक्स्ट इज बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx किसके इक्वल होता है, बीटा m n, बीटा फंक्शन कहते हैं। m and n both are greater than 0। सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है, बीटा mn की जो वैल्यू है वही बीटा n m की होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा m n, अभी तो आपने लिखा था 0 to 1, अभी आपने क्या लिखा था बीटा फंक्शन 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1। अब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप क्या और लिख सकते हैं, बीटा mn को 0 टू इंफिनिटी x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। प्रूफ करते हैं, बाय डेफिनेशन बीटा फंक्शन लिखा, अब यहाँ रिप्लेसमेंट लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, x को लगा देंगे, x की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस y, तो dx की भी वैल्यू अकॉर्डिंगली रख देंगे। अब dx दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके रख देंगे। अब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज करनी होगी। जब x 0 है, तो जब आप यहाँ रखिए 0x को, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 0 इधर चला जाएगा, 1 प्लस y इधर जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी आपको इनफाइनाइट। और जब x 1 है, जब x 1 आप यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 0 मिलनी चाहिए, हाँ, तो y की वैल्यू मिलती है 0। ये सारे रिप्लेसमेंट आप जो डेफिनेशन के थ्रू बीटा फंक्शन है उसमें लगा देंगे। लिमिट क्या है यहाँ पे, 0 to 1 अब क्या बन गई है, इन्फिनिटिव टू 0, और ये सारे रिप्लेसमेंट लगा दिया।
सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ एक माइनस साइन आएगा और माइनस साइन को इसके साथ लिमिट के साथ एडजस्ट कर देंगे। लिमिट चेंज कर दी है, लिमिट क्या कर दिया अब 0 टू इन्फिनिटी और एक माइनस साइन, और ये माइनस साइन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। सबका ये बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अब आप अपना जो आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे x की पावर m-1 और यहाँ है y, हर जगह y तो ठीक है, यहाँ तो y तो रिप्लेस कर देंगे विद x अपॉन 1 प्लस x बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो m लिखा हुआ है और यहाँ n लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अभी आपने पहले क्या काम किया, ये आप इधर से क्या फाइंड कर रहे थे, बीटा mn, और यहाँ आपने y को क्या रख दिया, x, y को x रखेंगे तो dy dx हो जाएगा और लिमिट वही रहेंगी 0 टू इन्फिनिटी। अब आपको यहाँ पे m लाना है, x की पावर m-1 चाहिए। तो आप जानते हैं बीटा n कॉमा m कैसे मिलेगा, m की जगह तो n रख दीजिए और n की जगह m रख दीजिए। तो ये इसी सेम इक्वेशन में, ये जो से इक्वेशन है इसमें n की जगह आपने क्या रख दिया, n की जगह तो m रख दिया और m की जगह n रख दिया, तो बीटा nm मिलेगा। वी नो दैट बीटा m कॉमा n किसके इक्वल होता है, सिमेट्रिक होता है, तो बीटा n कॉमा m के। दैट मीन्स कि ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है, ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है, तो आप रिप्लेस कर देंगे x की पावर n-1 को विद x की पावर m-1। ये ही आपको प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ करना था। आप इस रिजल्ट को याद रखिए, इस रिजल्ट को, इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। According to second transformation, beta m comma n is 2 integration of sin की पावर 2m-1 थीटा cos की पावर 2n-1 थीटा d थीटा लिमिट 0 टू π/2। इसका प्रूफ देखिए, और ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत यूज होता है इंटीग्रेशन, इस तरह के इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए। आप बाई डेफिनेशन बीटा mn जानते हैं, बाई डेफिनेशन आपने लिख लिया। यहाँ रिप्लेसमेंट क्या लगा रहे हैं, यहाँ रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं, x को रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो dx को क्या रखेंगे 2 साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा, तो dx की वैल्यू ये रिप्लेस करेंगे। अभी आपको लिमिट भी देखनी है, जब लोअर लिमिट 0 है तो थीटा 0 होगा, यहाँ 0 रख के देखिए तो साइन 0 की वैल्यू होती है, थीटा 0 आएगा, और जब अपर लिमिट 1 रखेंगे तो ये π/2 की वैल्यू आएगी थीटा। लिमिट भी चेंज कर देंगे, सारी वैल्यू आपने थीटा के टर्म्स में यहाँ रख दी, तो लिमिट तो अब हो गई है आपकी 0 टू π/2 और x की जगह रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगी साइन की पावर 2m-2 थीटा, यहाँ पावर m-1 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा और dx का वैल्यू रखा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर। उसके बाद यहाँ तो साइन की पावर है 2m-2 और एक साइन की पावर यहाँ क्या है 1, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ कॉस स्क्वायर मिल रहा है, कॉस की पावर क्या मिल रही है यहाँ 2n-2 और यहाँ कॉस, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीटा m कॉमा n, बीटा mn होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। बाई फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, गामा फंक्शन का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गामा फंक्शन के फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से, वो हमने लिखा एंड देन रिप्लेस किया k को विद z, k को जो है k की वैल्यू हमने z रख दिया,
फिर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड विद e की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर m माइनस 1 से। इस तरफ भी और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप्स ये याद रखने होंगे आपको। बेसिकली हम बनाने क्या वाले हैं, ये गामा n तो है, हम यहाँ गामा m बनाने वाले हैं। गामा m कैसे मिलेगा? गामा m मिलेगा 0 टू इंफिनिटिव e की पावर माइनस जेड जेड की पावर m माइनस 1। तो आपने e की पावर माइनस जेड जेड की पावर m माइनस 1 तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ 0 टू इंफिनिटिव और करना है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद लिमिट 0 टू इंफिनिटिव। नेक्स्ट स्टेप में, अभी तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटिव। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, आप ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे गामा n 0 टू इंफिनिटिव e की पावर माइनस जेड जेड की पावर m माइनस 1 डी जेड, ये मिला है आपको। और ये किसकी वैल्यू है? गामा m की, गामा m। तो बेसिकली आपको ये मेमोराइज कैसे करना है? सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, किसका? गामा फंक्शन का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप में k की वैल्यू क्या रख देंगे? z, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस जेड जेड की पावर m माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू इंफिनिटिव डी जेड। तो ये वाले स्टेप इजीली याद हो जाएंगे। ये आपको गामा m बनाना है इधर, और जो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आप 0 टू इंफिनिटिव इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इधर वाली टर्म आप एक बार देखिए, यहां है 0 टू इंफिनिटिव z की पावर n प्लस m माइनस 1 e टू दी पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अब इसको एक और बार क्या करना, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू z, है ना। तो यहाँ एक dz और आ जाएगा, और लिमिट और आ जाएगी 0 टू इंफिनिटिव। लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दीजिए। अब हम पहले कर रहे हैं z के रेस्पेक्ट में, तो z की टर्म्स अंदर रख ली है, और x की पावर n माइनस 1 में तो z है नहीं, तो इसको हमने बाहर रखा है। यहाँ तो ये गामा n, और ये वैल्यू क्या हो गई है? गामा m। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 टू इंफिनिटिव x की पावर n माइनस 1, ये तो एज इट इज रहा। और यहाँ पर क्या हो गया है, ये ध्यान दीजिए, ये हम क्या बना रहे हैं? z इंटू 1 प्लस एक्स को रख रहे हैं हम y, z इंटू 1 प्लस एक्स को रख रहे हैं y, तो dz को क्या रख पाएंगे? dy अपॉन 1 प्लस एक्स। जब ये z के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो x जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो dz को आप लिख पाएंगे dy अपॉन 1 प्लस एक्स। ये रिप्लेसमेंट यहाँ लगा रहे हैं। e की पावर ये क्या बन जाएगा? माइनस y, और z की वैल्यू रख दे रहे हैं। z की वैल्यू क्या है? y अपॉन 1 प्लस एक्स की होल पावर m प्लस n माइनस 1, और dz की वैल्यू रख रहे हैं dy अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स, इसमें तो y है नहीं, और इंटीग्रेशन यहाँ पहला किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? y के टर्म में। तो x तो इससे बाहर जा सकता है, x बाहर चला गया, x की सारी टर्म्स बाहर ले गए। अंदर जो टर्म बचती हैं वो क्या बचती हैं? e की पावर माइनस वाई, y की पावर m प्लस n माइनस 1 dy। अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आपको ये कोई डेफिनेशन दिखाई देती है बीटा गामा फंक्शन में से? ये डेफिनेशन किसकी है? e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर m प्लस n माइनस 1 dy, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। ये वैल्यू होती है गामा, यहाँ पर जो वैल्यू है m प्लस n। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पर जो n है वो क्या है? m प्लस n। तो ये वैल्यू हो जाएगी गामा m प्लस n की। तो ये तो आपको मिला गामा m प्लस n, और ये अभी अभी आपने ट्रांसफॉर्मेशन बीटा का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से आप इसको क्या लिख सकते हैं? बीटा mn, बीटा mn, m प्लस n नहीं, बीटा mn। तो यहां से बीटा mn क्या आ जाएगा? इधर क्या था? राइट लेफ्ट हैंड साइड में गामा m गामा n, और यहां से ये
अपॉन गामा m प्लस n नीचे चला जाएगा तो बीटा mn की वैल्यू आ जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था। ये रिलेशन बहुत आता है एग्जाम में। तो बेसिकली 3-4 जगह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा। इस तरह के इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। लिमिट ध्यान रखिएगा 0 से π/2 होनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए साइन की पावर 7 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा, तो आप इससे फॉर्मूले से बहुत इजीली आप वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। बाई बीटा सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट बीटा m कॉमा n अभी प्रूफ किया था, ये होता है। अब आप इसमें ये 2 इधर आ जाएगा तो आप इसको लिख पाएंगे लिमिट को 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा क्या लिख पाएंगे बीटा mn अपॉन 2। और बीटा mn की वैल्यू आप जानते हैं अभी गामा बीटा रिलेशन से, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये वैल्यू आप लिख पाएंगे। अभी तो रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स को सिर्फ। अब रिप्लेस कर दीजिए m को विद m प्लस 1/2 और n को विद n प्लस 1/2 बोथ साइड। एक तरफ नहीं, दोनों तरफ करेंगे। दोनों तरफ जब आप रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ तो बन जाएगा साइन की पावर m थीटा, यहाँ बनेगा कॉस की पावर n थीटा और ये वैल्यू आ जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए। ये वैल्यू होती है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। अगर इसमें ही हम n को 0 रख दें, ये जो अभी रिजल्ट हमने प्रूफ किया है इसमें m की वैल्यू 0 रख दें और n की वैल्यू 0 रख दें, तो ये रिजल्ट आएगा गामा हाफ का होल स्क्वायर अपॉन 2 गामा 1। गामा 1 तो 1 जानते हो आप वैल्यू, और इसको इवेल्युएट कर लेंगे इंटीग्रेशन को। इस इंटीग्रेशन को आप जब इवेल्युएट करेंगे तो ये π/2 वैल्यू आएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप गामा हाफ को प्रूफ कर सकते हैं। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है √π। नेक्स्ट डिडक्शन। ये डिडक्शन है गामा n गामा 1 माइनस n होता है पाई अपॉन साइन n पाई। इसका यूज करके व्हेन n इज बिटवीन 0 to 1 प्रूफ करेंगे। बीटा mn जानते हैं गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से बीटा की वैल्यू रख दी, बीटा का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से, और इस वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं m प्लस n को हमने रख दिया 1। m प्लस n को जब हम 1 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस x और ये हो जाएगा गामा 1 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस n। सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब ये वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे पाई अपॉन साइन n पाई। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इवेल्युएट कर पा रहे हैं गामा n गामा 1 माइनस n क्या होता है पाई अपॉन साइन n पाई। ये यूजफुल होता है इस तरह के, जैसे यहाँ पे लिखे है ना गामा 1/4 इंटू गामा 3/4, इस तरह के फंक्शंस को इवेल्युएट करने के लिए, इस तरह की टर्म्स को इवेल्युएट करने के लिए। गामा 1/3 गामा 2/3 ये भी इससे इवेल्युएट हो जाएगा। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, डुप्लीकेशन फॉर्मूला ये याद करना पड़ेगा, इसका प्रूफ याद करना पड़ेगा। ये नाम से भी आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ डुप्लीकेशन फॉर्मूला, या फिर ये हो सकता है कि ये फॉर्मूला दे दिया जाए कि प्रूव दिस फॉर्मूला, नाम ना दे, कहे कि प्रूव दिस रिजल्ट। कैसे करेंगे, ये कौन सा है कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है बीटा का सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन से हम ये जानते हैं रिजल्ट। बीटा का सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट लिखा हमने। अब हमने यहाँ पर 2n माइनस 1 को रख दिया 0, तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हाफ, दोनों तरफ n की वैल्यू क्या रख दी हमने हाफ, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी तो आप इसको
यहाँ आपने क्या निकाला, साइन की पावर 2m-1 थीटा लिमिट 0 to π/2 और इधर भी n की वैल्यू हाफ रख के, तो ये यहाँ गामा हाफ अंडर रूट पाई मिलेगा और गामा m और 2 गामा m प्लस हाफ। अभी आपने ये 2n-1 को 0 रख के निकाला है। ये अभी ये सेम टर्म एक और बार इवेल्युएट करेंगे और फिर दोनों टर्म्स को कंपेयर कर देंगे। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट की। अब अगेन इक्वेशन नंबर 1 से हम इस ये सेम टर्म जो यहाँ कहाँ केस में लिखी हुई है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी हुई है, ये दोबारा इवेल्युएट कर रहे हैं दूसरे तरीके से। पुटिंग n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये बीटा का सेकेंड ट्रांसमिशन, इसमें n की वैल्यू जब हम m रख देंगे, तो ध्यान दीजिएगा n को जब m रख देंगे तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, दोनों तरफ रख देंगे n की वैल्यू m। अब आप देखें तो यहाँ पर ये क्या है, साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस की पावर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा की होल पावर 2m-1, और अगर 2 की मल्टीप्लाई कर ली जाए तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो हम इसको रीराइट कर रहे हैं थोड़ा। हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 2 की पावर 2m-1 से, तभी तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल पावर 2m-1 मिलेगा। तो 2 की पावर 2m-1 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही सेम टर्म से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में इसको हम क्या लिख पाएंगे, साइन 2 थीटा। तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो बीटा का सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें n को m रखा और इसको हम साइन 2 थीटा बनाना चाह रहे हैं, तो हमने 2 की पावर 2m-1 से मल्टीप्लाई की, सेम टर्म से डिवाइड कर दिया। अब इसको हम साइन 2 थीटा लिख पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम 2 थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं विद फाई। जब 2 थीटा फाई है तो 2 डी थीटा भी रिप्लेस करना होगा। डी थीटा क्या हो जाएगा, डी फाई बाई 2, डी थीटा हो जाएगा डी फाई बाई 2, और लिमिट भी रिप्लेस करनी होगी। अभी लिमिट थीटा में अब फाई में, जब थीटा जीरो तो फाई भी जीरो, और जब थीटा पाई बाई 2 तो फाई पाई, तो लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी अब 0 to पाई, साइन 2 थीटा की जगह फाई आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी, और डी थीटा की जगह डी फाई बाई 2। और इधर जो ये राइट हैंड साइड है वो तो सेम एज इट इज हम लिखे जा रहे हैं। अब यहां से देखिए, ये साइन की पावर 2m-1 फाई मिला आपको, और पहले भी आपने साइन की पावर 2m-1 जैसा टर्म इवेल्युएट किया है, लेकिन वहां लिमिट 0 to π/2 है, तो ये लिमिट क्या बनानी चाहिए आपको, 0 to π/2। तो आप इस लिमिट को 0 to π/2 बना लेंगे इस प्रॉपर्टी से, डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। तो 1/2 से डिवाइड और लिमिट 0 to पाई को क्या बना लेंगे, 0 to π/2। इस सेम इंटीग्रेशन जो अभी यहाँ ये लिखा हुआ है, इस सेम इंटीग्रेशन को हम क्या लिख पाएंगे, 1/2 और लिमिट क्या हो जाएंगी, 0 to π/2। अब पूरा इंटीग्रेशन आप फाई को वापस से रिप्लेस हम कर पाए अगर थीटा में, तो फाई को अगर आप थीटा रखेंगे तो डी फाई को क्या रखना पड़ेगा, डी थीटा, और लिमिट अगर फाई 0 तो थीटा 0, फाई π/2 तो थीटा भी π/2, तो ये आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ टर्म मिलेगी हमें ये। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल रही है, और वहां इक्वेशन नंबर 2 से भी हमने ये सेम वैल्यू फाइंड आउट की है। आप क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे रिजल्ट 2 and 3 के, आप क्या दोनों रिजल्ट सेम मिल रहे हैं आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड दोनों आपने लिख ली, ये दोनों इक्वल होंगी। अब इसको आप रीअरेंज कर लेंगे, ये गामा m और यहाँ गामा m का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रिजल्ट। और डुप्लीकेशन फॉर्मूला आपका क्या निकालना है, गामा m प्लस हाफ, तो इसको इधर ले जाएंगे और 2m गामा 2m और अपॉन में 2 की पावर 2m-1 को नीचे ले आएंगे।
इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि गामा -5/2 बता दो, गामा -7/2 बता दो। गामा -5/2 मैंने आपको एक रिजल्ट अभी बताया था निगेटिव फ्रैक्शन के लिए। निगेटिव फ्रैक्शन के लिए मैंने रिजल्ट फॉर्मूला बताया था, ये गामा n क्या होता है, गामा n प्लस k प्लस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस k। आपको एक k की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी होती है। कैसी वैल्यू निकालनी होती है k की, n प्लस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ऐसी वैल्यू where k is the least positive integer, सबसे छोटा इंटीजर, so that this condition satisfied। n की वैल्यू, n क्या, n है -5/2, तो n की वैल्यू तो -5/2 रख दी, प्लस k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यहां से k आया ग्रेटर देन 1.5। 1.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होगा, 2, तो हमने k का वैल्यू डिसाइड कर दिया 2, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। अब आप कहां तक जाएंगे, यहाँ k n प्लस k प्लस 1 में k तक जाना होता है ना, n प्लस 2 तक जाएंगे, n प्लस 1 n प्लस 2, 3 टर्म्स आएंगी डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू रख दी, n की वैल्यू -5/2 प्लस k की वैल्यू प्लस 1 अपॉन n -5/2, n प्लस 1 -3/2, n प्लस 2 -1/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये ऊपर जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो आ रहा है गामा 1/2, और नीचे जब आप कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस साइन, 1 माइनस साइन बन जाएगा, 5 3 15 अपॉन 8। तो वैल्यू आ जा रही है गामा हाफ की वैल्यू होती है √π, वो वैल्यू रख देंगे, तो माइनस गामा 5/2 की वैल्यू है -8 √π अपॉन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the integration 0 to infinitive x की पावर 1/4 e की पावर -√x dx। अब इस इंटीग्रेशन को आप कैसे इवेल्युएट करें, आपने जितने भी बीटा गामा फंक्शन और उनके ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं उनको मेमोराइज कीजिए और कंपेयर कीजिए कि ये रिजल्ट किसके साथ जाता है। आप देखेंगे गामा n की डेफिनेशन से रिजल्ट क्या था, 0 टू इन्फिनिटी v की पावर -x x की पावर n-1 dx। आप इसको और इसको ऑब्जर्व करें अगर, तो यहाँ ये e की पावर क्या है -x, और यहाँ क्या है e की पावर -√x, तो इसके लिए आपको क्या रिप्लेसमेंट लगा देनी चाहिए, इस √x को t रख दीजिए, इस √x को t रख देंगे। बस ये रिप्लेसमेंट अगर पता होती है आगे का क्वेश्चन इजी होता है। फिर √x को जब आप t रख देंगे तो dx को क्या रख पाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर t², और dx को क्या रख पाएंगे 2t dt। अभी तो आपने सिर्फ x को रिप्लेस किया सब जगह, लेकिन अभी लिमिट भी चेंज करनी होगी अकॉर्डिंग टू दी t, पहले x के अकॉर्डिंग है, x की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। जब x 0 तो t भी 0, और जब x इनफाइनाइट t भी इनफाइनाइट आता है। सारा रिप्लेसमेंट यहां लगा देंगे, x की जगह t² रख देंगे, और e की पावर -t, dx की जगह 2t dt, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब आप कहेंगे कि ये अभी भी नहीं आया, अभी तो यहाँ पे क्या है, ये e की पावर -t और यहाँ e की पावर -x ओके है, यहाँ t की पावर 3/2 है, यहाँ x की पावर क्या है n-1, तो ये जो 3/2 है इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, n-1 के फॉर्म में। तो 3/2 + 1 -1 कर लिया करो, वो ज्यादा इजी है। 3/2 + 1 -1, 3/2 + 1 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 5/2 -1। अब आप कंपेयर कर दीजिए ये रिजल्ट, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, e की पावर -t, t की पावर 5/2 -1, तो ये किसकी वैल्यू, और लिमिट क्या 0 टू इन्फिनिटी, तो ये किसकी वैल्यू, गामा 5/2 की, और 2 पहले से है तो 2 इंटू गामा 5/2, और गामा 5/2 की वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 गामा 3/2, गामा 3/2 को अगेन लिख सकते हैं 1/2 गामा 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू आपको पता है √π। ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा
तो आप देखेंगे ये किस कहाँ से आप कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से या कौन सी डेफिनेशन से वैलिडेट कर पाते हैं। आप ऐसे सोचिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ बीटा की डेफिनेशन। बीटा का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 to 1 लिमिट ओके है, x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1। अब जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, तो इस एक्स क्यूब को क्या कर देना चाहिए, टी लेट कर लेना चाहिए। एक्स क्यूब को जब टी लेट कर लेंगे तो dx की वैल्यू निकाल लेंगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी चेंज कर लेंगे। जब x 0 तो t भी 0 और जब x 1 तो t भी 1। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू क्या रख दी, t की पावर 1/3। तो क्या हो जाएगी, t की पावर 5/3। ये हो जाएगा 1 माइनस टी की होल पावर 10 और dx की वैल्यू रख देंगे। और ये जितनी भी t की पावर्स हैं बेस सेम है तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी आपस में। ये आ गया। अब आप कहेंगे अब इसको कैसे इवैल्यूएट किया जाए। आप इसके साथ कंपेयर करके देखिए, यहाँ x की पावर m-1 है और यहाँ क्या है t की पावर 1। तो +1 -1 करना ज्यादा आसान है। 1 में एक +1 किया एक -1 किया तो क्या मिलेगा, 2 - 1। ऐसे यहाँ पर भी 10 में +1 -1 कर लो तो 11 - 1। और ये किसकी वैल्यू होती है, गामा सॉरी बीटा m, n। और ये 1/3 तो बाहर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है और इसको आप लिख पाएंगे बीटा 2, 11 इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर 2 - 1 1 माइनस t की पावर 11 - 1 dt। ये किसकी वैल्यू है, बीटा 2, 11। अब बीटा 2, 11 को इवैल्यूएट कर सकते हैं गामा फंक्शन के रिलेशन से। 1/3 इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा 2, 11 को गामा m, गामा n, गामा 2, गामा 11 अपॉन गामा 2 + 11। अब ये सारे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो गामा 2 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10। और गामा 13 को क्या लिख सकते हैं, ये गलत लिखा है यहाँ, फैक्टोरियल 12 लिखेंगे। फैक्टोरियल 12 लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। और फैक्टोरियल 12 11 आएगा, 12 × 11 और आगे की टर्म फैक्टोरियल 10 वो फैक्टोरियल 10 से कैंसिल आउट हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ ये इसको ठीक कर लीजिएगा, ये गामा 13 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 12। नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करें, पहले इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लिया आपने टर्म्स को। अब ये कुछ कुछ कैसा दिखाई देता है, बीटा का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है मुझे। तो बीटा का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप इसको बना लेंगे। बीटा का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए, x की पावर m-1 और यहाँ क्या 8 को तो लिख सकते हैं फॉर्म में 9 - 1 और यहाँ क्या है m+n। ऊपर जब डिसाइड कर दिया आपने 9 - 1 तो यहाँ एक टर्म तो 9 होगी और रिमेनिंग जो बचेगी वो n हो जाएगी। सिमिलरली इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 9 - 1 और नीचे क्या लिख सकते हैं 24 को 9 + 15 m-1 m+n। ऐसे ही इसमें m-1 और m+n लिमिट 0 to ∞। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट इंटीग्रेशन की, बीटा 9, 15 और ये बीच में माइनस साइन और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा 15, 9। अब आप सिमेट्रिक फंक्शन तो जानती हैं, बीटा सिमेट्रिक होता है, तो बीटा 9, 15 किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा 15, 9 के, और बीच में माइनस है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों इक्वल है ना सिमेट्री से, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। यहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है सिमेट्री का। नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to ∞ dx अपॉन 1 + x की पावर 4। अब इसको कैसे किया जाए, ये भी मुझे बीटा का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही लग रहा है। हाँ जी, बीटा का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन।
यहाँ x की पावर 4 को क्या बना लिया जाए, t, तो 1 प्लस टी की पावर जो भी आएगा 1 प्लस टी की पावर 1 बचेगा। x की पावर 4 को जब आप t रख देंगे तो x की वैल्यू क्या रख पाएंगे, t की पावर 1/4 और dx की वैल्यू ये, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x 0 तो t भी 0 और जब x इन्फिनिटिव t भी इन्फिनिटिव, तो लिमिट वही रहेंगी। अब इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए। इस फॉर्म में लिखना है हमें। इस फॉर्म में लिखने के लिए -3/4 को क्या लिखना है, n-1 की फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या किया कीजिए, एक +1 कर लो -3/4 के साथ और एक -1 कर दो, और तो -3/4 + 1 क्या बनेगा, 1/4 -1। अब ये ऊपर तो ठीक है t की पावर m-1 है ना। अब नीचे क्या है, m + n लाना है, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 + t की होल पावर 1/4 तो कर ही सकते हैं, और 1 को कैसे एडजस्ट करें फिर, तो यहाँ तो पावर 1 है और एक 1/4 लानी है उसकी टर्म, तो 1/4 प्लस क्या लिख सकते हैं उसको, 3/4। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इस फॉर्म में लिख लिया आपने इसको, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1/4 कांस्टेंट टर्म, और इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन का बीटा 1/4 3/4। 1/4 3/4 इवेल्युएट कैसे करना है, ये बीटा गामा का रिलेशन लगा दिया, गामा 1/4 गामा 3/4 अपॉन गामा m + n 1/4 + 3/4। थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको। ये तो गामा 1 आ गया, गामा 1 तो 1 हो जाएगा, 1/4 ये 1/4 भी ठीक है। अब ये बचता है गामा 1/4 गामा 3/4। मैंने बताया था ये कौन से फॉर्मूले से सही इजीली हो जाएगा सॉल्व, n गामा 1 - n, ये किसका वैल्यू होता है, पाई/sin n पाई का। ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इसका यूज करके निकाल पाएंगे आप इसे, पाई/sin n पाई। तो ये 1/4 तो मल्टीप्लाई में, इसको क्या लिख पाएंगे, पाई/sin n की वैल्यू क्या है यहाँ 1/4, तो पाई/4 sin पाई/4 की वैल्यू 1/√2। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। One more example, prove that integration 0 to pi/2 √tan theta d theta, ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, पाई/√2 के। ये प्रूव करना है। 0 to pi/2 √tan थीटा, ये इसके वैल्यू इक्वल होगी। आप ये कैसे कह सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है डिफाइनाइट इंटीग्रल की, इस प्रॉपर्टी से आप ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब आपको सिर्फ ये इसको क्या शो करना है, पाई/√2। तो कोई भी एक इवेल्युएट कर लीजिए। हम यहाँ √cot थीटा को कर रहे हैं। √cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा का अंडर रूट, मतलब cos की पावर हाफ थीटा अपॉन में है sin, तो sin की पावर -½ थीटा। तो √cot थीटा को हम इवेल्युएट कर रहे हैं। अब आपने अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, 0 से पाई/2 लिमिट हो, sin की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा, वो वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे। वो क्या फॉर्मूला था, m यहाँ -½ m + 1/2 गामा n + 1/2 अपॉन गामा m + n + 1/2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ अगेन ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/4 गामा 3/4। तो इसको किससे इवेल्युएट कर पाएंगे, गामा 1/4 गामा 3/4 को, इसको n गामा 1 - n वाले फॉर्मूले से ये इजीली सॉल्व हो पाएगा ये। तो ये 1/2 तो बाहर कांस्टेंट है मल्टीप्लाई, और गामा 1 तो आप 1 जानते हो, और इसको किससे इवेल्युएट कर लेंगे, n गामा 1 - n, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई/sin n पाई। ये सॉल्व हो जाएगा। यही प्रूफ भी करना था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा।